जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। देखिए, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है आपका ज्योग्राफिकल निकनेम्स के बारे में। जो अलग अलग जगहों को जो उनको उपनाम मिल रखा है ना, अलग अलग उसको नेम से भी हम लोग पहचानते हैं, जो फेमस है जिस वजह से वो जगह, इसके बारे में बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, तो चलिए वीडियो स्टार्ट भी करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें बात करना है क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक के बारे में। अब आप कहोगे हैं ये क्या है एड्रियाटिक। देखो, एड्रियाटिक जो है ना, ये आपका एक सागर है, ठीक है, ये आपका एक सागर है, मतलब एक आपकी सी है, एड्रियाटिक सी, ठीक है। और एक पॉइंट बोला जाता है, मतलब एक आपका निकनेम है, उपनाम है, एड्रियाटिक की रानी, ठीक है, एड्रियाटिक की रानी। तो ये बोला जाता है आपके वेनिस को, ठीक है, वेनिस को। वेनिस कहाँ पर आता है? इटली में आता है। अब जरा हम लोग लोकेशन देखते हैं, मैप से समझते हैं कि क्यों बोलते हैं इसे वेनिस को क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक, एड्रियाटिक की रानी। अब जरा समझते हैं, ठीक है, अब समझ में आएगा मेन खेल। देखो, ये रहा हमारा भारत, ठीक है, यहां से हमें चलना है वेस्ट, यूरोप की ओर, पश्चिम की ओर चलेंगे, ठीक है। तो ये आपको यूरोप महाद्वीप दिख रहा होगा, यूरोप कॉन्टिनेंट। अब यूरोप का एक आपका कंट्री है, देश है, वो है आपका इटली, ठीक है। तो इटली को देखते हैं हम लोग। अब देखो, इटली का जो कैपिटल है, पहली चीज तो इटली का कैपिटल जो है वो पता होना चाहिए, वो क्या है? रोम आपका। अब इटली में अगर हम इसके इटली के पूर्व की ओर देखेंगे ना, ईस्ट की ओर, तो देखो यहां पर आपको एक सी दिखेगी जिसका नाम है एड्रियाटिक सी, ठीक है। क्या नाम दिख रहा है इसका? एड्रियाटिक सी। मैं एक बार लिख भी दे रहा हूं आप लोगों के लिए, एड्रियाटिक सी। तो ये आपको कहां देखने को मिलेगी? इटली के पूर्व में, इटली के ईस्ट में देखने को मिलेगी। तो एक चीज तो आपको ये क्लियर हो गई होगी कि इटली के भैया पूर्व में कौन सी सी? एड्रियाटिक सी। लोकेशन पता लग गया होगा। अब इटली का एक बहुत फेमस शहर है जो है वेनिस, ठीक है, इटली का ही एक शहर है वेनिस। देखो आपको यहाँ पे वेनिस दिख रहा है। तो वेनिस जो है ना, इसका लोकेशन बहुत बढ़िया है। तो वेनिस को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रियाटिक की रानी, क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक। वो इसलिए बोला जाता है क्योंकि वेनिस जिसके पास होगा ना, वेनिस के ऊपर जिसका कब्जा होगा, वो पूरा जो एड्रियाटिक सी है उसको कंट्रोल करेगा, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका ये पॉइंट है यहाँ से। और अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव से देखें, ऐतिहासिक उससे देखें, तो वेनिस जिसके पास रहा है ना, उसने पूरे एड्रियाटिक सी को कंट्रोल करा है। और ज्यादातर व्यापार पूरे इटली का, यूरोप का कहां से हमें देखने को मिलता था? वेनिस से देखने को मिलता था। और व्यापार करोगे तो पानी के रास्ते ही करोगे, मतलब सागर के रास्ते। तो इसीलिए वेनिस की जो आपकी लोकेशन थी ना, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती थी एड्रियाटिक सी। तभी हम लोग वेनिस को बोलते हैं आपका क्या? क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक। तो समझ में आया? वेनिस क्या बोला जाएगा? क्वीन ऑफ द एड्रियाटिक। समझे? अब इटली के बारे में बात करें तो इटली की प्राइम मिनिस्टर कौन है? जियोर्जिया मेलोनी। इस समय ध्यान रखना, ये देखिए फोटो है हमारी प्रधानमंत्री मोदी जी की, इटली की जो प्रधानमंत्री है जियोर्जिया मेलोनी जी के साथ में। काफी ये वायरल भी होते हैं, मतलब मीम भी चलती है मेलोडी, ठीक है। तो इसमें बोला जाता है कि मोदी जी भी बहुत खुश लग रहे हैं और इटली की प्राइम मिनिस्टर भी बहुत खुश लग रही है। तो बस इतना पता होना चाहिए, इटली की प्राइम मिनिस्टर जियोर्जिया मेलोनी, ठीक। आगे देखते हैं। आगे बोला जा रहा है आपका क्लोव आइलैंड के बारे में। क्लोव आइलैंड, क्लोव क्या होता है? लौंग सुना हुआ है ना, लौंग जो आप लोग चाय वाय में भी डालते हो, लौंग। तो लौंग को हम लोग क्लोव बोलते हैं इंग्लिश में। और एक आइलैंड है जिसका नाम पड़ा हुआ है लौंग द्वीप के नाम पे, मतलब उसको हम लोग लौंग द्वीप बोलते हैं, क्लोव आइलैंड। और उस आइलैंड का नाम क्या? उस जगह का नाम है जांजीबार, ठीक है। क्या नाम है? जांजीबार। अब देखो, ये आपको देखने को मिलेगा अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। अब लोकेशन देखते हैं क्लोव आइलैंड जो है, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा जो है लौंग प्रोड्यूस होता है। तो देखो, ये रहा इंडिया, इंडिया से हम लोग चलेंगे अफ्रीका, ठीक है। तो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आप देखो, यहाँ पे आपको तंजानिया दिख रहा होगा, तंजानिया एक कंट्री दिख रही होगी। और तंजानिया में ही पास में एक आइलैंड है आपका। देखो, तंजानिया के पास में ही एक आइलैंड है जिसको हम लोग बोलते हैं जांजीबार, ठीक है। ये जांजीबार लिखा हुआ दिख रहा है। और यहाँ पर सबसे ज्यादा जो है क्लोव प्रोड्यूस होती है, लौंग प्रोड्यूस होती है। तो कहाँ पे? जांजीबार जो है तंजानिया। तंजानिया के बारे में पिछली वीडियो में बताया भी था कि यहाँ पर आपका माउंट किलिमांजारो भी है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, माउंट किलिमांजारो आपको देखो देखने को मिलेगा। कहाँ गए? किलिमांजारो नेशनल पार्क दिख रहा है।
और यहीं पे पास में ही माउंट किलिमांजारो भी है, बताया था, अब दिख नहीं रहा, चलो छोड़ो, ठीक है, जूम करना पड़े तब दिखेगा, छोड़ो। और तंजानिया में आपका लेक विक्टोरिया भी है, 3 देशों के साथ शेयर करता है। चलो ये सब बात नहीं करेंगे, पहले सब पूरा समझा चुका हूँ। ग्लोब आइलैंड कौन सा? ज़ांजीबार, ठीक है, किसका में आता है? तंजानिया में आता है, अफ्रीका में। चलो आगे देखते हैं। फिर बोला जा रहा है सिटी ऑफ 7 हिल्स, मतलब जो 7 पहाड़ियों पे जिस शहर को हमने बनाया, ये है आपका रोम, ठीक है। रोम इटली की कैपिटल मैंने आपको क्या बताई थी? रोम है। फिर से चलो, इटली में, इटली का ही कैपिटल है आपका रोम, ठीक है। इसको बोलते हैं सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों का शहर, क्योंकि जब ये बना था ना तो अलग अलग 7 पहाड़ थे, उस पे इसको बनाया गया था, ठीक है। तो चलो फिर आगे देखते हैं। इटर्नल सिटी, इटर्नल सिटी भी किसे बोलते हैं? रोम को बोलते हैं। अब इटर्नल का मतलब क्या होता है? जो हमेशा चलता रहता है, जो मतलब जो शहर कभी मरे ना, जो हमेशा चलता रहता है। अब देखो आपको मैं एक बात बताता हूँ, आप लोग जैसे आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ी होगी, मोहनजोदारो था, हड़प्पा था, ये सब किसी समय पे शहर थे, उसके बाद में ये सब जो शहर हैं वो गायब हो गए। लेकिन रोम एक ऐसा शहर रहा है जो प्राचीन काल से रहा है और अभी तक मतलब कंटिन्यूस चलता रहा। यहाँ पर मान लो जो बड़े बड़े आपके स्कॉलर थे वो ये बोलते थे कि पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी जो साम्राज्य है वो बन रहा होगा या मिट रहा होगा, लेकिन रोम जो है ना, रोम हमेशा जिंदा रहेगा, ये शहर हमेशा रहेगा, यहाँ की लाइफ जो है हमेशा चलती रहेगी। तो रोम को ही बोलते हैं इटर्नल सिटी, ठीक है, जो शहर हमेशा चला बिना किसी रुकावट के, कभी मतलब यहाँ गायब नहीं हुआ, यहाँ लोग रहे। तो ठीक, तो रोम को भैया 2 नाम बोला जाता है, सिटी ऑफ 7 हिल्स, 7 पहाड़ियों का शहर, और इटर्नल सिटी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। आगे हम देखते हैं, आगे है आपका गिफ्ट ऑफ द नाइल, जो नील नदी है आपकी, उसका गिफ्ट। ये तो मतलब बच्चों आप लोग जब स्कूल में हो गए 6-7 क्लास में तभी पढ़ लिया होगा कि गिफ्ट ऑफ द नाइल, नाइल का जो उपहार है, ये किसे बोलते हैं? इजिप्ट को बोलते हैं, ठीक है, गिफ्ट ऑफ द नाइल। क्योंकि आपको पता है भैया, नाइल नदी को देखें, नाइल नदी यहाँ पे खार्टूम, यहाँ व्हाइट नाइल और ब्लू नाइल आके मिल जाती है, सब मैं पहले बहुत बता चुका हूँ, नहीं बताऊंगा। फिर आगे जो बनती है नाइल रिवर बनती है, वर्ल्ड की सबसे लंबी नदी है। इजिप्ट में ना, इजिप्ट पूरा एक तरीके से रेगिस्तान है, तो जो नाइल रिवर जा रही है ना, यही इजिप्ट को एक तरीके से जिंदा रखी हुई है, मतलब इसको पूरा एग्रीकल्चर वगैरह, तभी हम लोग इजिप्ट को क्या बोलते हैं? गिफ्ट ऑफ द नाइल, ठीक है। नाइल रिवर ना होती तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो जाती, समझे। चलो आगे देखते हैं। फिर है फॉरबिडन सिटी, जिस शहर को मतलब आप भूल चुके हो, फॉरबिडन, तो ये है आपकी लासा, तिब्बत में। अब देखो आपको पता होगा इसको फॉरबिडन क्यों बोला जा रहा है, पहले ये समझ लो। क्योंकि देखिए आपका जो 1950s का टाइम था, 1951 में, उस समय चाइना ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया था। पहले तिब्बत अलग हुआ करता था, और तिब्बत पे ही आपको देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा? लासा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आपको तिब्बत में ही क्या, लासा जो है वो देखने को मिलेगा। मैं बस सर्च कर दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो आप लोग ये देखेंगे तो इधर आपको दिखेगा लासा। अब जब इस शहर पे चाइना ने कब्जा कर लिया, तो यहाँ पे इन्होंने बोला कि टूरिस्ट लोग जो हैं वो यहाँ पे नहीं जाएंगे, कुछ सालों के लिए रोक लगा दी। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरबिडन सिटी बोला जाता है। तो सिर्फ इतना ध्यान रखना है, फॉरबिडन सिटी, जिसको भूल चुके हो, जिसको इग्नोर कर दिया गया हो, वो है आपकी लासा, कहाँ? तिब्बत में। अब तो ये आपका चाइना का पार्ट है, ठीक है। फिर है लैंड ऑफ थंडर बोल्ट, मतलब जहां बिजली वगैरह जो बहुत गिरती चमकती है, जैसे देखते हो ना बारिश होती है तो बिजली चमक रही है, ठीक है, बिजली गिरती, तो ये आपका लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं। हमारा ही पड़ोसी देश है भूटान को, ठीक है। किसको बोला जाता है? भूटान को बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पर बिजली वगैरह जो है काफी चमकती है और गिरती भी है। भूटान पूरा आपका हिमालयन रीजन है, यहाँ पे हिमालय पहाड़ियां हैं, और भूटान की आपकी कैपिटल क्या है? वो है आपकी थिम्फू, ठीक है, थिम्फू है, ये चीज ध्यान रखिएगा, भूटान की कैपिटल, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। फिर क्या है? कंट्री ऑफ रिवर्स, ऐसा देश जिसे नदियों का देश बोला जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट है। कंट्री ऑफ रिवर्स, नदियों का देश, ये बोलते हैं हम लोग बांग्लादेश को। कंट्री ऑफ रिवर्स, बांग्लादेश, ठीक है। अब कहोगे क्यों बोल रहे, चुनना सा देश है? देखो मैं बताता हूँ, रुको। देखो ये आपको बांग्लादेश देखने को मिलेगा। बांग्लादेश एक तो पहली चीज तो एरिया के हिसाब से काफी छोटा है, उसके बाद में यहाँ पर नदियां बहुत सारी हैं, बहुत रिवर्स है बांग्लादेश में। अभी मैं जूम करूंगा तो बहुत अलग अलग आपको रिवर्स दिखेंगी, अभी नहीं दिख रही होंगी जूम करने पे ही, तो अभी तो मेन 2-3 रिवर ही दिख रही होंगी। इनके बारे में भी कहानी बताते हैं, ऐसे बहुत रिवर है। मतलब आप समझो बांग्लादेश में कम से कम कितनी रिवर्स हैं? 700 से ज्यादा रिवर है, 700 नदियों से ज्यादा नदियां हैं बांग्लादेश में, ठीक है, 700+। और उसके बाद में इसका जो क्षेत्रफल है वो बहुत छोटा है। तो इतना कॉम्प्लेक्स सिस्टम बन रखा है ना, मतलब एक मकर जाल, यहाँ से नदी जा रही, उधर जा रही, हर शहर को पार कर रही है, ज्यादातर शहरों को। तो इसीलिए बांग्लादेश को बोलते हैं नदियों का देश, नदियों का कंट्री ऑफ रिवर्स, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब बांग्लादेश के बारे में बात कर रहे हैं तो एक फैक्ट याद कर लो यार, जो मतलब मेरा मन है आप लोग को बताने हैं, जो इंपॉर्टेंट भी है।
जब हमारी गंगा रिवर जो है आती है, ठीक है, गंगा, ये आपका जो फरक्का बैराज पड़ता है कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में फरक्का बैराज पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ से ना ये दो अलग अलग आपकी नदियां बन जाती हैं, यहाँ से दो अलग अलग रिवर जो बन जाती है। एक बनती है आपकी हुगली जो आपकी पश्चिम बंगाल जाती है, और एक बन जाती है आपकी पद्मा गंगा की जो बांग्लादेश चली जाती है। कौन सी, पद्मा। और यहाँ पर पद्मा पे आप ये समझो ऊपर से एक नदी और आ रही है जो है आपकी ब्रह्मपुत्रा। ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश की बात कर रहे हैं, और ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में हम लोग बोलते हैं, क्या बोला जाता है, जमुना बोला जाता है। बांग्लादेश ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। और फिर जो आपकी आगे रिवर बनेगी ना, जो आपकी आगे रिवर बन जाएगी, इन दोनों को मिलके आगे जो रिवर बन जाएगी, फिर इसका नाम पड़ता है मेघना, और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है। तो पता होना चाहिए इसलिए बताया। आगे देखते हैं, आगे है कंट्री ऑफ कैनाल्स, नहरों का देश, नहर जहां पे नहर बहुत है, तो ये है आपका पाकिस्तान। अब भैया पाकिस्तान आपको पता है आजाद हुआ हम ही से अलग, तो यहाँ पर आपकी जो सिंधु नदी है ज्यादातर वो यहीं बहती है। सिंधु नदी की बात, बाकी जो आपकी सहायक नदियां हैं, ट्रिब्यूटरीज, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ठीक है, तो पाकिस्तान में बहती हैं। अब देखो पाकिस्तान आपको देखो ज्यादातर क्या दिखेगा, ये आपको हरा हरा जो फॉरेस्ट वाला रीजन जहाँ कृषि भी कर सकते हो वो आपको छोटे में ही दिख रहा है, बाकी में आप कृषि नहीं कर सकते हो, ना बारिश ज्यादा होती है। इसी वजह से पाकिस्तान ने इतनी नहर बना रखी है ना, जैसे मान लो ये आपकी कौन सी रिवर है, इंडस रिवर जा रही है, यहाँ से अलग अलग जो है पाकिस्तान ने क्या नहर बना रखी है अलग अलग। मतलब जैसे मान लो कोई एक नदी जा रही है, इसी में से क्या है ना, इंसानों ने मतलब यहाँ से थोड़ा गड्ढा खोद खोद के यहाँ से पानी निकाला तो वो अलग अलग जगह पहुंच गया। तो ऐसी बहुत सारी नहर है कहाँ पे, पाकिस्तान में। आपके कहाँ पे, पाकिस्तान। इसीलिए पाकिस्तान को बोलते हैं कंट्री ऑफ रिवर्स बोला जाता है, ठीक, सॉरी माफ कीजिएगा, कंट्री ऑफ रिवर्स किसे बोलते हैं, नदियों का देश, ये बांग्लादेश को बोलते हैं। और पाकिस्तान को क्या बोला जाता है, नहरों का देश। नहर मतलब कैनाल्स, कैनाल वो इंसान बनाता है, कैनाल इंसान बनाता है। नदियों में से आपका अलग अलग जो है गड्ढा खोद खोद के ढलान बना के पानी जब आने लगे ना, उसे नहर बोलते हैं, कैनाल बोला जाता है, ठीक है। कभी मैं इसके बारे में और डिटेल वीडियो बना दूंगा, कैनाल कैसे काम करता है, ठीक। चलो आगे देखते हैं। फिर है सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर्स। स्काई स्क्रैपर क्या होता है, जो बहुत ऊंची ऊंची इमारतें देखते हो ना, गगनचुंबी इमारतें, ठीक है, मतलब बहुत हाइट में बड़ी, जैसे बुर्ज खलीफा। सबसे बुर्ज खलीफा तो दुबई में, लेकिन सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर, गगनचुंबी इमारतों का शहर किसे बोलते हैं, ये बोलते हैं न्यूयॉर्क में, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी इमारतें ऐसी हैं। न्यूयॉर्क आ जाओ, ठीक है, ये रहा इंडिया। इंडिया से चलो वेस्ट की ओर, तो ये आपको यूएसए दिखेगा। यूएसए बहुत बड़ा है, एक इसका पश्चिम तट है आपका, एक पूर्व तट, आपका पूर्वी ईस्टर्न कोस्ट है। यूएसए कैपिटल वॉशिंगटन है ईस्टर्न कोस्ट पे, और जो न्यूयॉर्क है ना वो भी आपका कहाँ पे, ईस्टर्न कोस्ट पे न्यूयॉर्क। ध्यान रखना, क्वेश्चन आ सकता है। ये रहा यूएसए, तो यहीं पर आपको देखने को क्या मिलेगा, न्यूयॉर्क भी देखने को मिलेगा जो ईस्टर्न कोस्ट पे। अब न्यूयॉर्क जो है ना, वो यहाँ पर बहुत इमारतें, मतलब बहुत, आप समझो कि गगनचुंबी इमारतें जो है ना, स्काई स्क्रेपर बहुत सारे हैं, तो इसी वजह से सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर। आपको पता होगा ना 9/11 एक अटैक हुआ था जो उसामा बिन लादेन ने कराया था अमेरिका पे, जिसमें हवाई जहाज जो है वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे जाके टकरा गए थे। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी बहुत ऊंचे थे, तो ये सब कहाँ पे था, ये सब न्यूयॉर्क में ही था। न्यूयॉर्क में ही हुआ था ये हमला, जो हवाई जहाज जो थे अलग अलग हाईजैक होके जो टकरा गए थे, ठीक है, किससे, बड़ी बड़ी इमारतों से। उसमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में हवाई जहाज टकराया, तो ये सब कहाँ था, न्यूयॉर्क में था, क्योंकि उनको पता था यहाँ बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी इमारतें, लोग काम कर रहे होंगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। ये ऐसा टेररिस्ट लोग को उनका पता था, तभी जो है यहीं पे वो न्यूयॉर्क पे गए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सिटी ऑफ स्काई स्क्रेपर्स। न्यूयॉर्क को एक नाम और बोला जाता है, वो बोला जाता है एम्पायर सिटी, एम्पायर शहर, इसलिए क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा पैसा है। और शुरुआत से, मतलब अगर बात करें 200-300 साल से, तो यहाँ पर काफी ज्यादा पैसा रहा है, और बहुत मतलब लोग, पावरफुल लोग भी यहाँ पर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज पता होनी चाहिए। न्यूयॉर्क पे आपको पास में देखने को मिलेगी क्या, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखो, मैं भी सैटेलाइट व्यू नहीं कर रहा हूँ क्योंकि नेट जरा हल्का स्लो है, आप ऐसे ही समझिए। तो देखो ये आपको स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी देखते हो ना न्यूयॉर्क में, तो ये न्यूयॉर्क, सॉरी अमेरिका में देखते हो तो ये न्यूयॉर्क में ही है, ठीक है। और न्यूयॉर्क को एम्पायर सिटी, एम्पायर सिटी मतलब बहुत पैसा है, और आपका यहाँ बहुत पावरफुल लोग रहते थे, ठीक है। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, इतना ही ज्योग्राफिकल निकनेम, बाकी सारे इंपॉर्टेंट है, मैं सबको सारे कराऊंगा इसमें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन जो है ना काफी बनता है, बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन ज्योग्राफिकल निकनेम के हिसाब से। तो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, आगे सीरीज से जुड़े रहिएगा, काफी बढ़िया तरीके से ना आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर होगा। फिर उसके बाद में मैं सोच रहा हूँ पॉलिटी की भी सीरीज स्टार्ट करूँ, ठीक है, पॉलिटी सीरीज एकदम नए तरीके से रिवीजन कराऊँ आप लोगों को, एकदम जीरो से आप लोगों को पढ़ाऊँ, ठीक है।
तो बताइएगा सीरीज स्टार्ट की जाए ना की जाए, या कोई और सीरीज चाहते तो वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और हम लोग का पेड ग्रुप भी चल रहा है, CS का, RO का भी, और UP PCS का भी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, या टेस्ट सीरीज भी अगर आपको लेनी है, टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो, पेड क्विज भी ले सकते हो। कैसे लोगे? इन नंबर्स पे कॉल करके। तो यही वीडियो भी खत्म करते हैं। नमस्कार।